welcome to your PD and this is Shubha. This video is for all the aspirants of rights. And in this video, I'm going to provide you a detailed documentation which carries all the important HR questions that you need to prepare for your interview. Now you see that interview plays a very important role because it's a real check of your personality. आपका नॉलेज टेस्ट हुआ था, आप इंटेलिजेंट हो, आप शॉर्टलिस्ट हो गए. इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी का चेकआउट होता है कि आप कितने कम वर्ड्स में कंसाइज, कितने कम टाइम में अपनी अच्छे चॉइस ऑफ वर्ड्स के साथ आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं. आपको बहुत लंबे आंसर्स नहीं देने होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा भी बोलना नहीं होता है और आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना, ये भी नहीं करना. इट इज़ जस्ट कि हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनालिटी. एंड वेन एवर इट कम्स टू द एचआर राउंड, ऑब्वियसली मल्टीपल डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंटेशन दे रही हूँ विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द पैनल ऑल्सो. द डाउनलोडिंग और यू कैन से व्हेन यू हैव द डॉक्यूमेंटेशन इन योर हैंड, आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप रिहर्स कीजिए अपने आंसर्स को, मिरर के आगे कीजिए, किसी ऑब्वियसली मेंटर के साथ करेंगे तो दैट गिव्स यू अ गुड फीडबैक. और उस फीडबैक पे जब आप वर्क करते हो तो ऑब्वियसली योर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग गोज मच बेटर कि कहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ, क्या मुझे फीडबैक मिला है, उसके अकॉर्डिंग मुझे मूव करना है. दैट इज वन पार्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड राइट्स. Now, before I start speaking out all the important things or I would start discussing with the important documentation, जो मैं आपके साथ एक बारी आपको glimpse share करवाऊंगी. The second important thing is that whenever you're going for any organization, see they want to check out how much good research you have done for them. और आप कितना पढ़ के आए हैं, उनकी वेबसाइट देखी थी आपने, तो सबसे पहले तो आ जाए आपने क्या राइट्स का लोगो देखा है. लोगो देखा है तो उसके नीचे एक पंच लाइन लिखी हुई है जो एक्चुअल में उस कंपनी के जिस्ट के बारे में बताती है. द इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको क्या पता है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या पता है. दिस इज नॉट अबाउट नॉलेज, दिस इज अबाउट कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के बैकएंड पे जाके कितना रिसर्च किया था और आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है. दैट इज द रियल टेस्ट एंड दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ एन इंटरव्यू ऑल्सो. बिफोर आई गो एंड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, सी आपको जब भी प्रिपेयर करना है आप अपने एचआर क्वेश्चंस को ये मत सोचिए कि इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया, स्ट्रेंथ वीकनेस प्रिपेयर कर लिया, हॉबीज. मैम यही तो होता है एचआर. नो, एचआर हर पर्सन के साथ डिफरेंट होता है, हर पर्सन के साथ वेरी करता है. इट कैन बी अबाउट योर पर्सनालिटी, आपकी इंट्रोडक्शन आ गई, आपकी हॉबीज के रिलेटेड आ गया, आपके इंटरेस्ट को पूछ लिया गया. इट कैन बी अबाउट योर अकेडमिया, जिसमें अगर आप फ्रेशर हैं तो पूछा जाता है आपसे बेसिकली अबाउट योर इंटर्नशिप के बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में. आपके प्रोजेक्ट इस डोमेन में है, आप काम राइट्स के साथ करना चाहते हैं, आपको पता है कि राइट्स में क्या काम चल रहा है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट क्या करंट पॉलिसीज बना रही है, तो मतलब वो आपका चेकआउट करते हैं और किस किस कंपनीज में आपने अप्लाई किया है. थर्ड, जो प्रोफेशनली स्किल्ड है, अच्छा आपने तो काम किया हुआ है तो आपके पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थे, कैसे आपने ओवरकम किए कुछ चैलेंजेस अपनी लाइफ में, बताइए. क्या आपने लीडरशिप रोल परफॉर्म किया था तो कितने लोगों को हैंडल किया है अभी तक. आप राइट्स में क्यों आना चाहते हैं, आपकी सैलरी ज़्यादा थी तो कम में क्यों आना चाहते हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो पता होगा, आपको पता है कि नेक्स्ट प्रमोशन क्या है, तो ये आ जाता है जॉब एक्सपीरियंस वालों के लिए. फिर आपके कुछ केस स्टडीज़ किए जाते हैं आपके लेवल ऑफ यू कैन से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को चेक करने के लिए. आपको डिटर्मिनेशन चेक करने के लिए ग्रिल किया जाता है, भाई चले जाओ ना प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए. तो ये सारे चीज़ें होते हैं जो आपको डिफरेंट वेज में दे ट्राई टू एनालाइज एंड द वे ऑफ एनालाइजिंग वुड बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो जब आप राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर इट टू द बेस्ट. आप जनरिक एचआर से लेकर यू विल सी इन इट एज एन एक्सटेंसिव लिस्ट, आपके बिहेवियर वाइज, लीडर वाइज, कन्फ्लिक्ट वाइज, टीम वाइज, अडेप्टेबिलिटी वाइज, एम्प्लॉयज के रिलेटेड, कम्युनिकेशन के रिलेटेड, केस स्टडीज, बहुत क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. नाउ द वेरी फर्स्ट मैं आपसे कुछ बताती हूँ कि जैसे जनरिक एचआर कौन से होते हैं. जनरिक एचआर में सबसे पहला और सबसे एक कॉमन बेसिक क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में बता दीजिए, जिसमें आपने अपनी इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, बहुत लंबी मत दीजिए. आपको फॉर्म भी बिल्कुल ऐसे डिट्टो नहीं पढ़ना है. इट इज जस्ट अबाउट द वे यू स्पीक. गुड मॉर्निंग मैम, आई एम शुभ्या, आई कम फ्रॉम सिटी दिस, कमिंग टू माई एकेडमिक्स को डिस्कस कर लीजिए एक लाइनर में. आप अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं तो आई हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट, मेजर वन इज, नाम बता दीजिए. अगर आप प्रोफेशनली स्किल्ड है, अपार्ट फ्रॉम इट आई एम अ प्रोफेशनली स्किल्ड एंथुसियास्ट जिसका एक्सपीरियंस इस सेक्टर में है इतने ईयर्स से. तो मतलब आपको अपने बहुत प्रिसाइजली अपनी इंट्रोडक्शन को बताना है. बहुत लंबा टाइम अपनी इंट्रोडक्शन पे मत लगाइए कि मैम ये तो बहुत छोटी बन रही है. नो, इसमें भी आपके जिस्ट आपकी डिफरेंट होगी बिकॉज या यू वेरी फ्रॉम डिफरेंट पर्सन. आप कुछ हाईलाइट्स अपने डिफरेंट दे सकते हैं. आप राइट्स के बारे में क्या जानते हैं, उनके ऑपरेशंस के बारे में क्या जानते हैं, आप
व्हाट मोटिवेट्स टू परस्यू अ करियर इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यहाँ पे कैसे आप आना चाहते हैं, इस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ, आप स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स कैसे हैं, और इस पोजीशन के साथ कैसे अलाइन करते हैं। क्या आपने मिशन और विजन पढ़ा है इसका, आई वुड से कि राइट्स का मिशन और विजन पढ़ के गए थे, और अगर आप पढ़ के गए थे तो आपके मिशन और विजन के साथ ये कैसे अलाइन करता है। तो दैट इज चेकिंग आउट योर, बेसिकली आपका एक्सपोजर चेक किया जा रहा है, आप अपने जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो कैसे, आप उससे वीकनेसेस को कैसे डील कर रहे हैं, उसके साथ कैसे आपने इम्प्रोवाइज किया है उसको, या फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट जो होती हैं आपके फील्ड में कैसे आप उसको अपडेटेड रखते हैं अपने आप को। कोई टाइम बता दीजिए जब आपने टीम में काम किया हो और आपकी टीम बहुत सक्सेसफुल रह गई हो। आप कन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं, डिसीजन मेकिंग के बारे में बता दीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं, आपको राइट्स में आने के लिए क्या चीज़ थी जो अट्रैक्ट की, और आपको हमारी कंपनी के कल्चर बारे में क्या पता है, कैसे पता है, क्या आप क्यों आप इंटरेस्टेड हैं कि आप इसी पर्टिकुलर पोजीशन में, दैट इज एसएनटी एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में राइट्स में आने के लिए क्यों इंटरेस्टेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिपेयर इट वेरी नाइसली। आप कहाँ पे देखते हैं अपने आप को अगले 5 साल में, कैसे फिट इन होते हैं इन रोल्स के साथ, किन करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ, कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं टास्क को जब आपको डेडलाइंस की जाती है। कोई एग्जांपल दे दीजिए, आप एक असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए जा रहे हैं, आपने क्या ऐसा, आप में क्या है, क्या रोल है, क्या स्ट्रेंथ है जो आपको लगता है आपको ये बहुत अच्छा फिट इन कर रहा है। आप हाउ डू यू हैंडल सिचुएशन जहाँ पे आपके कोलीग्स आपकी एक्सपेक्टेशन के साथ मीट नहीं कर रहे हैं। हाउ डू डिफाइन सक्सेस इन वर्क प्लेस, पर्सनली कॉन्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं आप। कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैंडल द इंटरेस्ट ऑफ योर टीम विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब इसके बाद आ जाते हैं आपके बिहेवियर के रिलेटेड। बिहेवियर में आ जाता है कि आप कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट बता दीजिए जिस पे आपने काम किया हो और आपने उसको मैनेज भी किया हो, आपको डेडलाइन दी गई थी, आपने उसको कैसे मीटअप किया हो, कोई पास्ट एक्सपीरियंस बता दीजिए। आप ये बताइए कि कोई सिचुएशन जब आपने कोई बहुत डिफरेंट सा चेंज हो आपके प्रोजेक्ट में और आपने उसको अडेप्ट किया हो, आप कैसे, कंपीटिंग प्रायोरिटीज होती हैं, आप कैसे इंश्योर करते हैं और सारा चीज़ को काम पे कैसे, टाइम पे कैसे इंश्योर करते हैं। कोई सिचुएशन बता दीजिए जब आपने मिस्टेक की हो और आपने उसको हैंडल किया हो। फोकस्ड और मोटिवेटेड कैसे रहते हैं आप कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज जो होती हैं आप उनके साथ कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं। आप कोई टाइम बता दीजिए जब आपने किसी कुलीग के साथ काम किया हो और आपको वो एक रिलेशनशिप, मतलब द कुलीग माइट नॉट बी बिहेविंग प्रॉपरली विद यू, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया था उस टास्क को। तो इस तरह से कुछ आप बताइए। आप कोई टाइम बता दीजिए जब आपने बहुत प्रेशर में काम किया हो, आपने स्ट्रेस प्रेशर को कैसे हैंडल किया था। मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी बिहेवियरल स्किल्स को चेक कर रहे हैं कि कैसे हेल्प आउट होती है कोई अपने पास्ट डोमेन्स को बताने के लिए। ऑब्वियसली आप लीडरशिप और मैनेजमेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप एक लीडर की पोजीशन पे जा रहे हैं, तो आपका क्या लीडरशिप स्टाइल है, आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने आप को कि ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। कहीं आपके सपोज कोई सबॉर्डिनेट्स उनमें लड़ाई हो गई है तो आप कैसे मैनेज करेंगे उनको, कैसे आप उनके कन्फ्लिक्ट्स को दूर करेंगे, आप टीम की परफॉर्मेंस को इन्हांस कैसे करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे दिलाएंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एक्सटेंसिव दिस काइंड ऑफ, यू कैन से, मैं ग्लिम्स आपको दे रही हूँ। आप इसको स्लोली एंड स्टेडली यू कैन रीड इट आउट ऑल्सो, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं कि आप डेलीगेट कैसे करेंगे टीम्स में। सपोज कर लो अभी आपको 50 लोग की टीम दी जाती है, कैसे आप उनको मैनेज करेंगे। हैव यू एवर फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम योर टीम रिगार्डिंग अ डिसिस्टेंस, और अगर आपने कभी रेजिस्टेंस फेस किया है तो आप कैसे उस पोजीशन को हैंडल करेंगे, कैसे प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड रह सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी चाहिए। भाई कन्फ्लिक्ट बहुत होता है ऑर्गेनाइजेशन में, टीम्स में हो सकता है, स्टेक होल्डर्स के साथ हो सकता है, लेबर और मैनेजर पोजीशन का कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप उस कन्फ्लिक्ट पोजीशन में कैसे हैंडल करते हैं और कैसे उसको इम्प्रोवाइज करेंगे कि आगे से कम हो। टाइम और रिसोर्सेज को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में कैसे मैनेज करेंगे, आप कैसे टीम मेंबर्स के अकाउंटेबल रहे अपने टास्क के लिए, वो मैनेज करते हैं। परफॉर्मेंस कैसे असेस करेंगे अपनी टीम को, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स कैसे देंगे, अपने आप को, बाकी लोग को रूटीन के टास्क को देख देख के कैसे मोटिवेटेड फील करवाएंगे। तो सिमिलरली ये आपके गुड लीडर के स्किल्स भी चेकआउट होता है कि आप में कुछ गुड लीडर स्किल्स हैं। अपने स्किल्स बताइए जो आपको लगता है आप एक अच्छे लीडर रह चुके हैं। मैं आपको 50 की टीम दे रही हूँ, बताओ कैसे मैनेज करोगे टीम को, डेलीगेशन कैसे करनी चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज एक लीडर फेस करता है। आपको ये सारे क्वेश्चंस में एक हाईलाइट चेक होता है, दैट इज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड दैट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से, आंसर्स। एक शॉर्टन, ये नहीं लंबा लंबा आंसर दीजिए, शॉर्ट में परफेक्चुअल प्रोवाइड कीजिए एंड दैट वुड बी डन। जैसे एक अच्छा लीडर है तो अच्छा लीडर तो उसके साथ एक सेफ हेल्दी इन्वायरमेंट देगा अपने लोगों को, ओपन कम्युनिकेशन करवाएगा अपने लोगों के साथ, एम्पैथी रखेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, मोटिवेट करने के लिए उनको अप्रिशिएशन देगा, उनको बुराई गलत कर रहे हैं तो उनको डांटेगा नहीं बट उनको समझाएगा। मतलब ये सारे वर्ड्स आपका माइंडसेट और आपका बिहेवियर चेक कर रहे हैं।
देन इज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आपने कोई कन्फ्लिक्ट हुई हो अपने 2 टीम मेंबर्स में, आपको सॉल्व किया हो, सुपीरियर के साथ एग्री नहीं कर पा रहे हो, कैसे मैनेज किया था आपने। उसी तरह से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कम्युनिकेशन के साथ कैसे हैंडल किया था, क्विक डिसीजन लीजिए, कम इन्फॉर्मेशन के साथ ले पाएंगे। टीम डायनामिक कोलैबोरेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओपन कम्युनिकेशन को कैसे इंकरेज करेंगे टीम में, आप कैसे, आप एक टीम में डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट स्किल्स के साथ आते हैं, कैसे कोलैबोरेट करवाएंगे उनको। आप टीम्स को डिफरेंट जोग्राफिकल नेशंस और रिमोट लोकेशंस के लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। सिचुएशंस हैंडल कर लीजिए जब पर्सनालिटी क्लैशेस हो रहे हैं डिफरेंट मेंबर्स के साथ। ये सारे क्वेश्चंस जो आते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को रिलेटेड हैं। जैसे अडेप्टेबिलिटी के रिलेटेड, मैनेजमेंट के रिलेटेड, आपको मैं रिमोट लोकेशन पे भेजूंगी, आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, आप कैसे मैनेज करेंगे, फैमिली के साथ नहीं रह पाएंगे, तो ये आपको लगता है ये सूटेबल है आपके लिए एनवायरनमेंट। आप कोई सिग्निफिकेंट चेंज बता दीजिए अपनी वर्क प्लेस पे। आप बताइए कि आप कोई भी ऐसी चीज़ बता सकते हैं अपने मेजर प्रोजेक्ट के रिलेटेड, आप चेंज बता दीजिए। आप अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हाई स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करेंगे, कल्चर अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अपनी टीम में कैसे लाएंगे, कैसे आप अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस में कुछ कुछ चीज़ें आती रहती हैं, आप अपने आप को अप टू डेटेड रखिए। वर्क प्लेस कल्चर और एम्प्लॉय एंगेजमेंट, आप कैसे पॉजिटिव और इंक्लूसिव वर्क कल्चर मेंटेन करेंगे, आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट कैसे इन्हांस करेंगे, मोराल कैसे इंक्रीज करेंगे, सिचुएशंस में जैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस है, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं लोग, उसको कैसे हैंडल करेंगे, टीम को कैसे मोटिवेट करेंगे। फिर परफॉर्मेंस फीडबैक, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी जो है परफॉर्मेंस रिव्यूज को लेकर, टीम मेंबर्स को लेकर कैसे फीडबैक्स है। आपका कोई सीनियर है, वो अच्छे से बात नहीं करता है, आपको उसको बताना चाहते हो, आप उसको कन्वे करना चाहते हो, किस तरह से आप उसको कन्वे करेंगे, कैसे आप उसको बताएंगे कि सर दैट इज हैम्परिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द, यू कैन से द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन और सर्टन प्रॉब्लम्स, द बिहेवियरल इश्यूज। आपको टाइम बता दीजिए जब आपके टीम मेंबर्स खुश नहीं थे एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस के साथ। आप कोई आप अपनी कोई इंडिविजुअल अचीवमेंट बता दीजिए, अपनी अकम्पलिशमेंट्स को बताइए। एम्प्लॉय रिटेंशन को लेकर आप बता सकते हैं डेवलपमेंट क्वेश्चंस। आप पोटेंशियल लीडर्स जो होते हैं क्या नर्चर कैसे कर सकते हैं, ग्रोथ नर्चर। आपने कभी हाई टर्नओवर रेट इन योर टीम कैसे एड्रेस किया था, कैसे एम्प्लॉय रिटेंशन हम अपने डिपार्टमेंट में इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। देन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज आप कैसे एक इंश्योर कर सकते हैं, क्या स्टेप्स लेंगे कि इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव डिसीजन लिए जाएं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है टीम में इन्हांस कर सकते हैं। एक सिचुएशन बता दीजिए जब आपने कस्टमर्स और टीम मेंबर्स के साथ डिसएग्री किया हो, बैलेंस कैसे करेंगे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस को। वो सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, दीज ऑल आर बिल्ट अप टू चेक योर नाउ द अदर पार्ट इज कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, कैसे आप कम्युनिकेशन क्लियर इन्हांस करवाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम से कम हो, ट्रस्ट कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन को मैनेज कैसे कर सकते हैं जब टाइम कंस्ट्रेंट्स है आपके पास, ओपन कम्युनिकेशन को इन्हांस कीजिए। सिचुएशंस बताइए जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कैसे लिया जाए। What strategies do you use to improve your written communication, especially in reports and emails? So basically all these dimensions are going to check you out in different kind of, you can say, related to your dimensions, related to your exposure। जैसे आपका communication के related, आपका behavior related, आपका management related, आपका organization related, personality related। I told you this is going to be an extensive list and many such videos are going to come जो different आपके एक technical strong part को लेकर और to strengthen it out कि आप उसकी बहुत अच्छे से practice कीजिए। Many of the questions they are related from the feedback which has been provided to us by our students। तो अब इसको अच्छे से practice कीजिए because these questions can be a part of your interview too, and for that attend as many HR sessions, mock sessions as many you can। So all the best, and in case of any doubts pop up your doubts in the comment section। This is all about preparing yourself in the best possible manner। कोई इतना सा भी मार्क मत छोड़िए कि हाँ ये पार्ट मिस कर देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू द पैनल चॉइस, पैनल डिफरेंट होता है, टाइम डिफरेंट होता है, कितना टाइम मिलता है, किसी फर्स्ट पर्सन की इंटरव्यू घंटा भी चलती है और किसी की लास्ट की 10 मिनट भी चलती है। तो इट इज़ अप टू यू हाउ डू यू टेक योर इंटरव्यू एंड हाउ you showcase your personality in front of them. All the best, guys. Keep preparing to the best and do not forget to download this documentation. Take care and have a good day.